नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो टीएनसी आप लोगों के लिए लाया है एक नई सीरीज जिसका नाम है 100 इंपोर्टेंट टॉपिक्स गोल ओरिएंटेड एमसीक्यूज। दोस्तों, मैंने सोचा और हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि हम आपके लिए क्या कुछ नई चीज लेके आए जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो उसके लिए हमने सोचा दोस्तों कि क्या तो हम आपको ऐसे करवा सकते थे कि डेली की डेली कोई भी जो एमसीक्यूज हैं 10 एमसीक्यूज उठाते कहीं से भी, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से, वो आपको करवाते। लेकिन दोस्तों, वैसा करने से मैंने एक चीज सोचा कि आप अलग अलग टॉपिक से जब आप एमसीक्यूज करते हैं ना, तो उससे क्या होता है दोस्तों, जैसे जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, उनके लिए तो ये फायदेमंद था, उनको अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर रखा है, उनको क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको रिवाइज करना है। लेकिन दोस्तों, वो सभी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा नहीं है, जिनका कंप्लीट सिलेबस नहीं है, उनके लिए ये चीज क्या होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है, प्रॉब्लम्स होती है उनको, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से आ गया, ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अलग अलग टॉपिक से जो एमसीक्यू उठाते हैं वो गलत है, खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए वो चीज़ को कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं से भी 10 एमसीक्यूज देखेंगे, अपने वहां से उन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, न उनके वो नोट्स बना पाएंगे, न वो उनको समझ पाएंगे। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने ये रिसर्च की कि जो क्वेश्चन जो होते हैं वो मैक्सिमम कौन से टॉपिक से आते हैं। जो प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं उनसे हमने क्वेश्चंस देखे, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला लास्ट के अंदर हमने कि ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने एक जगह कलेक्ट किया और उन टॉपिक्स को लगभग हमने जो 100 जो टॉपिक्स है दोस्तों वो निकाले। अब मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों कि देखो, जितने भी ये 100 जो टॉपिक्स हैं, इन 100 टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें इन 100 टॉपिक से कम 50 to 60% क्वेश्चंस नहीं आते हों। जब 50 से 60% जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 100 टॉपिक से आ रहे हैं दोस्तों, तो क्यों ना मैं आपको सभी 100 टॉपिक पहले कंप्लीट करवा दूं, उनके जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट करवा दूं। दूसरा, इसका क्या फायदा है दोस्तों, गोल ओरिएंटेड क्यों कहा हमने इसको। ये गोल ओरिएंटेड दोस्तों इसलिए है क्योंकि मैं आपको हमेशा इसमें से एक टॉपिक उठाऊंगा और उस टॉपिक का मैं एमसीक्यू लूंगा और एमसीक्यू के साथ ही उसकी जो कंप्लीट जो थ्योरी है ना दोस्तों, वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। उससे क्या होगा, गोल ओरिएंटेड ये रहेगा कि आज आपको पता है कि भाई मैं वैक्सीन पढ़ा रहा हूं मान लो, तो आज आपका ये जो टॉपिक है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सोल्व कर दोगे। आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोई भी 10 क्वेश्चंस आए तो आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आज मेरा कौन सा टॉपिक पूरा हो गया। इससे आपको क्या मिल रहा है, गोल मिल रहा है, आपको पता चल रहा है कि भाई मुझे ये टॉपिक मेरा क्या है, आज कंप्लीट हो रहा है, मैं वैक्सीन का टॉपिक पढ़ रहा हूं तो मुझे वैक्सीन क्या आने लग गया। तो दोस्तों ये ऐसे शुरुआत करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई भी टॉपिक लिया और उसको मैंने एक दिन में सॉल्व करवा दिया। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो छोटे जो टॉपिक्स होंगे दोस्तों, उन टॉपिक्स में हो सकता है मैं आपको एक क्लास में भी खत्म करवा दूं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बड़े होंगे, जैसे लेबर है, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके 3 से 4 क्लासेस भी लग सकती है। तो जैसे जैसे होगा वो मैं आप सबको बताता जाऊंगा कि भाई ये जो टॉपिक है ये एक क्लास में पूरा हो गया या नहीं हो गया। लेकिन लास्ट में दोस्तों बात यही रहेगी कि जो भी हम टॉपिक लें उससे लगभग हम सारी चीजें उससे क्या कर लें, हम उसे सोल्व कर लें, उससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे। एग्जाम में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप छोड़ो नहीं। तो उससे क्या होगा कि लगभग आपके 50 से 60% क्वेश्चन तो क्या रहेंगे, किसी भी एग्जाम में आप इजिली क्या कर दोगे दोस्तों, सोल्व कर दोगे। तो उसी के लिए मैं आपके सामने आज जो हमारा जो टॉपिक है जो मैं लेकर आया हूं दोस्तों, उसका नाम है वैक्सीन। तो आज हम वैक्सीन से रिलेटेड बात करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। आज हम वैक्सीन का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इसके अलावा जो वैक्सीन के जो टाइप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वैक्सीन के अंदर क्या क्या जो केमिकल्स हैं, जो अदर मिक्सिंग जो की जाती है वैक्सीन के अंदर, वो कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। मैं चाहे आपको एमसीक्यू करवाऊं दोस्तों, लेकिन इस टॉपिक की जो पूरी जो थ्योरी है मैं उस ऑर्डर के अंदर एमसीक्यूज बनाऊंगा कि साथ में आपकी जो थ्योरी है वो भी सीरीज वाइज क्या होती जाएगी दोस्तों, कंप्लीट होती जाएगी। आप इसका एक अलग से नोटबुक बना लो, उसमें आप लिखो ये भाई ये टॉपिक, उसको बाहर नाम दे दोगे 100 इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, ये मेरी बुक है, नोटबुक है, और उसमें मैं ये सारे टॉपिक के जो थ्योरी है वो मैं कंप्लीट करूंगा। उसको फिर बार बार आप क्या करो, रिवाइज करो। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे 5-7 क्लास एक साथ हो जाएं, उसके बाद उनको जल्दी मैं आपको एक क्लास में आपको ये सब रिवाइज भी करवा दूं। तो हम शुरुआत करते हैं। वैक्सीन का टॉपिक है तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैक्सीन, कि इनमें से कौन सा वैक्सीन का एक गुण है, वैक्सीन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो इसमें दे रखा है कि मेंटेन करता है एंटीजेनिसिटी को, कि जो वैक्सीन जो होती है वो एंटीजेनिसिटी को क्या रखती है, मेंटेन रखती है, और पैथोजेनिसिटी को क्या कर देती है दोस्तों, कम कर देती है। दूसरा कह रहा है कि रिड्यूस करती है एंटीजेनिसिटी को और मेंटेन करती है पैथोजेनिसिटी को। तीसरा कह रहा है कि दोनों को कम कर देती है, रिड्यूस करती है एंटीजेनिसिटी को और पैथोजेनिसिटी को। और जो फोर्थ है वो कह रहा है रिड्यूस करती है एंटीजेनिसिटी को लेकिन इंक्रीज कर देती है पैथोजेनिसिटी को। तो इन चारों जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको मुझे पता है कि समझ में भी नहीं आए होंगे जिन बच्चों को एंटीजेनिसिटी या पैथोजेनिसिटी के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपको वैक्सीन का इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि वैक्सीन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीजेनिसिटी और पैथोजेनिसिटी है क्या। तो इस एमसीक्यू के द्वारा हम पढ़ेंगे वैक्सीन का जनरल इंट्रोडक्शन है क्या और एंटीजेनिसिटी और पैथोजेनिसिटी क्या होती है। तो आप चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वैक्सीन की। अगर हम बात करें वैक्सीन की दोस्तों, तो वैक्सीन जो होता है वो एक इम्यूनो बायोलॉजिकल एजेंट होता है। इम्यूनो बायोलॉजिकल एजेंट दैट प्रोवाइड protection to a specific disease। अभी मैं आपको समझाता हूं इसको कि मैं क्या लिख रहा हूं। दोस्तों इसमें कह रहा है कि इम्यूनो बायोलॉजिकल एजेंट होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको वैक्सीन की जो डेफिनेशन पता होनी चाहिए होता क्या है। इम्यूनो मतलब कि दोस्तों ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, हमारा इम्यून रेस्पॉन्स को स्टार्ट करता है हमारी बॉडी में ये, ठीक है। और बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये जो वैक्सीन जो होती है ना वो हमेशा किससे बनाई जाती है दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे बनती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो सकता है कि वो लाइव भी हो, लेकिन उनको चाहे मार दिया गया हो, किल्ड हो, या उनका कोई केमिकल हमने यूज किया है, कुछ भी यूज किया हो दोस्तों हमने, लेकिन वो बनेगा किससे, उस ऑर्गेनिज्म से जो पहले क्या था, लिविंग था या अब लिविंग है, ठीक है। तो इसलिए उसे हम क्या नाम दिया, हमने बायोलॉजिकल एजेंट नाम दिया। ऐसे नहीं है कि हमने सोडियम ले लिया सिर्फ और उसको कह दिया ये वैक्सीन है। तो सोडियम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं। तो हमेशा वैक्सीन जिस चीज से बनाई जाती है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, बायोलॉजिकल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, बायोलॉजिकल होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, सजीव होना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म, उसके द्वारा ही वो बनेगी ऐसे एजेंट। अब दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पेसिफिक डिजीज, एक स्पेसिफिक डिजीज से ही हमें क्या कहते हैं दोस्तों, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब आप एक स्पेसिफिक डिजीज का मतलब ये हो गया कि आप पोलियो की वैक्सीन बना रहे हो या पोलियो की वैक्सीन ले रहे हो, तो सिर्फ वो पोलियो से आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ऐसे नहीं कि वो सारे डिजीज से करेगी। मीजल्स की करो तो मीजल्स, मम्स की वैक्सीन ले रहे हो तो मम्स से प्रोटेक्ट करेगी। तो एक स्पेसिफिक डिजीज जिसकी वैक्सीन है उसी से आपको क्या करेगी दोस्तों, वो प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे बायोलॉजिकल, ऐसे इम्यूनो बायोलॉजिकल जो एजेंट है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वैक्सीन कहलाते हैं। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो वैक्सीन जो टर्म है वो किसने दिया। तो वैक्सीन टर्म कॉइन्ड बाय, ठीक है, देना का मतलब पॉइंट, ये वर्ड किसने दिया, ठीक है, टर्म का मतलब ये वर्ड किसने दिया। तो वैक्सीन का जो टर्म है दोस्तों वो किसने दिया था, तो दैट वाज गिवन बाय लुईस पास्चर। वैक्सीन जो टर्म हो किसके द्वारा दिया गया है, लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना कि लुईस पास्चर को हम ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। यहां से एक क्वेश्चन ये भी हो गया आपका कि मॉडर्न जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके क्या है, ये फादर हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया। देखो वैक्सीन और वैक्सीनेशन दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान रखना। तो वैक्सीनेशन जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर वैक्सीन टर्म में आपने लुईस पास्चर कैसे लिखा दिया, ये तो एडवर्ड जेनर आएगा। तो दोस्तों एडवर्ड जो जेनर है उसने जो टर्म दिया था दैट वाज वैक्सीनेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने जो टर्म दिया था दोस्तों वो कौन सा हो गया आपका, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो टर्म है, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका इसके रिलेटेड क्वेश्चन में, एक ये बन गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया कि वैक्सीनेशन जो टर्म है वो किसने दिया, तो दोस्तों वो एडवर्ड जेनर ने दिया। किसने दिया, एडवर्ड जेनर ने दिया। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी, फर्स्ट वैक्सीन दैट वाज डिस्कवर्ड, पहली वैक्सीन कौन सी थी जो बनाई गई थी दोस्तों, स्टैब्लिश्ड, मेड, स्टैब्लिश्ड लिख लो, डिस्कवर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आएगा दोस्तों स्मॉल पॉक्स। सबसे पहली जो वैक्सीन है वो कौन किसकी बनाई गई थी दोस्तों, स्मॉल पॉक्स की बनाई गई थी लगभग 1798 के अंदर, 1798 के अंदर। देखो कितनी पहले, भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे भी कितने सालों पहले स्मॉल पॉक्स जो पहली जो वैक्सीन है दोस्तों बनाई गई है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये वैक्सीन बनाई किसने थी, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो बनाई गई थी दोस्तों दैट वाज
मेड बाय एडवर्ड जेनर। ये एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी, जिसको हमने क्या बोला कि जिसने वैक्सीनेशन जो टर्म दिया है, जिस एडवर्ड जेनर ने, उसी एडवर्ड जेनर ने पहली जो वैक्सीन है दोस्तों वो बनाई थी। वो कौन सी थी? आपकी स्मॉल पॉक्स। सेकंड वैक्सीन अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों, सेकंड वैक्सीन रेबीज की बनी थी, और थर्ड वैक्सीन आपसे कोई पूछे तो वो प्लेग की बनी थी। तो इन तीनों को कम से कम आप याद रख लेना कि पहली वैक्सीन कौन सी थी। आपको ईयर याद नहीं हो, चलो छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। वैसे रेबीज की वैक्सीन लगभग 1885 में बनी थी, और प्लेग की वैक्सीन जो है वो 1897 में बनी थी, 1897 में। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता, लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि पहली, दूसरी, तीसरी है कौन सी। तो पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की बनाई गई थी, दूसरी रेबीज की बनाई गई थी, और तीसरी जो वैक्सीन बनाई गई थी दोस्तों वो किसकी बनाई गई थी? आपकी प्लेग की बनाई गई थी। तो यहां से हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। अब हम देखते हैं, कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए दोस्तों, कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक होती है इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, या फिर एंटीजेनिसिटी, या फिर एंटीजेनिसिटी, और दूसरा होता है दोस्तों पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी, या फिर इसे हम बोलेंगे विरुलेंस। इसे और किस नाम से जानते हैं? विरुलेंस के नाम से जानते हैं। ये टर्म भी याद रख लेना, ठीक है। अब देखो आप, मैंने कहा कि वैक्सीन किससे बनाई जाती है दोस्तों? हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाएगी। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर दोस्तों जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा तो वो दो काम करेगा। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो दो काम करेगा। पहला काम क्या कर रहा है दोस्तों कि वो हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा, इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, जिससे हमारी बॉडी में क्या बनेगी? एंटीबॉडीज बनेंगी। और दूसरा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कोज कर सकता है दोस्तों? डिजीज कोज कर सकता है। क्या कोज कर सकता है? डिजीज कोज कर सकता है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या कोज करवाता है दोस्तों? इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करवाता है। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? इसे ही हम इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से जानते हैं, या इसे हम एंटीजेनिसिटी कहेंगे। इम्यूनोजेनिसिटी या फिर एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी। और जो डिजीज कोज करवाने की जो क्षमता है दोस्तों, इसे हम पैथोजेनिसिटी या विरुलेंस कहेंगे। पैथोजेनिसिटी, या फिर इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? विरुलेंस के नाम से जानेंगे। अब मान लो कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप क्या बना रहे हो दोस्तों? वैक्सीन बना रहे हो। तो आप क्या चाहोगे? आप खुद सोचो एक बार के लिए कि आप वैक्सीन बना रहे हो, ठीक है, किसी भी डिजीज की आप क्या बना रहे हो दोस्तों? वैक्सीन बना रहे हो। तो आप क्या चाहोगे? तो कहोगे कि आप सर मैं ये चाहूंगा कि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तो बनाए, लेकिन वो डिजीज कोज नहीं करे। क्यों? क्योंकि डिजीज कोज कर दी तो हमने पूरा माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर कर दिया, डिजीज कोज कर दी तो फिर वैक्सीन का क्या फायदा? हमने तो उस पर्सन को डिजीज दे दी। तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट देके हम उस पेशेंट को डिजीज कोज करवाएंगे, ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं। तो हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि इम्यून रेस्पॉन्स तो हमारी बॉडी का एक्टिवेट हो, एंटीबॉडी तो बने, बट वो पर्सन के अंदर क्या ना हो दोस्तों? डिजीज नहीं हो, डिजीज नहीं हो। इसलिए हम वैक्सीन में क्या करेंगे? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम लेंगे, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेंगे दोस्तों, तो हम एक काम करेंगे कि इसके अंदर इसकी ये जो क्षमता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, इसको तो हम बनाए रखेंगे। इसको तो हम क्या कर रखेंगे? बनाए रखेंगे। तो बनाए रखने को मेंटेन रखेंगे। और ये जो क्षमता है ना जिससे वो डिजीज कोज करवाता है, इसको हम रिमूव कर देंगे या खत्म कर देंगे या फिर कम करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे या खत्म कर देंगे। तो ये दो चीजें हो गई आपकी, इम्यूनोजेनिसिटी या फिर एंटीजेनिसिटी हो गई, और एक आपकी होगी पैथोजेनिसिटी या फिर विरुलेंस होगी। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन, कि एक जो वैक्सीन है ना उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोस्तों। तो पहली चीज इसमें पहला ऑप्शन देखो, मेंटेन करता है एंटीजेनिसिटी को। भाई एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी क्या होनी चाहिए? मेंटेन रहनी चाहिए। और पैथोजेनिसिटी उस माइक्रोऑर्गेनिज्म की क्या हो जानी चाहिए दोस्तों? कम हो जानी चाहिए। तो ये ऑप्शन अभी तक बिल्कुल क्या है हमारा? सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? रिड्यूस करता है एंटीजेनिसिटी को। भाई एंटीजेनिसिटी को रिड्यूस क्यों करवाना है? हमें तो इम्यूनिटी को बनाना है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो ये गलत हो गया।
एंड मेंटेन करता है पैथोजेनिसिटी, ये तो डिजीज कोज करवा देगा सिंपल, तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस करता है एंटीजेनिसिटी को, भाई एंटीजेनिसिटी को रिड्यूस क्यों करेगा, गलत है। एंड रिड्यूस करता है पैथोजेनिसिटी को, हाँ चलो रिड्यूस पैथोजेनिसिटी ठीक है इसका, लेकिन रिड्यूस करता है एंटीजेनिसिटी, ये तो बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, गलत चीज हो गई। इसके बाद कहता है रिड्यूस करता है एंटीजेनिसिटी को, नहीं एंटीजेनिसिटी रिड्यूस नहीं करना चाहिए, इंक्रीज कर रहा है पैथोजेनिसिटी को, लो ये तो डिजीज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों भी दोस्तों क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसमें ये तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल क्या हो गए हमारे सामने, गलत हो गए। जो सही जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी मेंटेन करना चाहिए एंटीजेनिसिटी को और कम करना चाहिए दोस्तों पैथोजेनिसिटी को। अब यही क्वेश्चन अगर दूसरे वे में आता तो इसमें ये वर्ड चेंज कर सकता था, वो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है ऐसे आ जाए कि मेंटेन करता है पैथोजेनिसिटी को और रिड्यूस करता है मेंटेन करता है आपका इम्यूनोजेनिसिटी को और रिड्यूस करता है आपका विरुलेंस को, रिड्यूस करता है आपका विरुलेंस को, तो भी ये बिल्कुल सही रहेगा। एक चीज और ध्यान रख लो, एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट, फिर इसके बाद हम ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। वैक्सीन के हमने कितने क्वेश्चंस हो गए अलग, इस क्वेश्चन के अलावा हमने 5 पढ़ लिए, छठवां क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वैक्सीन जो है ना कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो आप बार बार याद करते हो भूल जाते होगे, एक बार आप ए से याद रख लो। तो ए का मतलब हो गया दोस्तों कि ये एक्टिव आर्टिफिशियल है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी बना रही है, और आर्टिफिशियल हमने जो वैक्सीन है वो लैब से बनाई है हमने, तो एक्टिव आर्टिफिशियल प्रकार की इम्यूनिटी हमें ये प्रोवाइड करता है, ये भी आप याद रखो, इस क्वेश्चन को भी आप याद रख लो। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया जिसमें हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर हम जो वैक्सीन के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन, कि इनमें से कौन सी एक लाइव वैक्सीन नहीं है। इसका मतलब दोस्तों वैक्सीन के कुछ टाइप होते होंगे, कोई लाइव होती होगी कोई अदर होती होगी, तो आपको उसका जो क्लासिफिकेशन है ना वो पढ़ना क्या है जरूरी है कि भाई कौन कौन सी वैक्सीन लाइव होती है, कौन सी किल्ड होती है, कौन सी क्या होती है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन की। इस क्वेश्चन में मैं आपको लाइव वैक्सीन पढ़ाऊंगा, इसके साथ में टाइप्स ऑफ वैक्सीन बता के फिर सिर्फ एक टाइप पढ़ेंगे वैक्सीन, अगला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर हम अगले टाइप पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा आपको लाइव जो वैक्सीन है वो आपको खत्म हो जाना चाहिए। टाइप ऑफ वैक्सीन की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपकी, इसमें हम 4 प्रकार के टाइप पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वैक्सीन हम कितने टाइप पढ़ेंगे दोस्तों, 4 प्रकार के टाइप हम इसमें पढ़ते हैं मेनली। पहला जो टाइप है दैट इज लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों दैट इज किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। इसको हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। किल्ड वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तीसरा जो टाइप होता है दोस्तों दैट इज सब यूनिट, सब यूनिट वैक्सीन। मैं टॉक्सोइड नहीं लिख रहा हूं मुझे पता है क्योंकि सब यूनिट के ही कई टाइप होते हैं, उसमें एक आपका टॉक्सोइड आएगा। कई बार ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि एक लाइव एक किल्ड एक टॉक्सोइड, थोड़ा सा गलत है, ठीक है। एक सब यूनिट हो गई और एक आपकी हो गई दोस्तों कंबाइंड वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन। अभी सबके बारे में हम बात करेंगे। कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं दोस्तों और वो लाइव है, जीवित है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, लाइव वैक्सीन के नाम से जानते हैं। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा दोस्तों किल्ड वैक्सीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे और उसको क्या कर देंगे हम, किल्ड कर देंगे। खत्म करने के बाद, मारने के बाद फिर उसको बॉडी में हम क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, किल्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तीसरा दोस्तों सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन का मतलब क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लेंगे, लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कोई भी हम क्या लेंगे, कोई भी पार्ट लेंगे, बॉडी का कोई भी क्या लेंगे, हम पार्ट लेंगे, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सब यूनिट वैक्सीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड वैक्सीन। 2 या 2 से ज्यादा वैक्सीन को जब हम एक साथ मिला देते हैं, 2 और मोर देन 2 वैक्सीन, इनको हम जब मिला देते हैं दोस्तों, तो हम फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कंबाइंड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। फिर हम किस नाम जानते हैं, कंबाइंड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो ये 4 टाइप हो गए। इस क्वेश्चन में आपको लाइव वैक्सीन करवाऊंगा, इसके बाद मैं इनके बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको, वो अच्छे से अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लाइव वैक्सीन की, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि कौन सा नहीं है। तो जब हमें ये पता लग गया, क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो जब हमें तीनों ये पता रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे ना कि कौन सा नहीं है। तो इसके द्वारा हम लाइव वैक्सीन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलो बात करते हैं लाइव वैक्सीन को बनाया कैसे जाता है, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। लाइव वैक्सीन के अंदर हम दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और इसको हम चिक एम्ब्रियो के अंदर मल्टीप्लाइकेशन करवाते हैं। तो चिक एम्ब्रियो है उसके अंदर हम क्या करवाते हैं दोस्तों, इसका मल्टीप्लाइकेशन करवाते हैं, चिक का एम्ब्रियो, ठीक है।
जो चिक है उसका क्या कर लेते हैं, एम्ब्रियो लेते हैं, उसका हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाइकेशन करवाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि किसका हम क्या लेते हैं लाइव वैक्सीन के अंदर, जिसके द्वारा हम मल्टीप्लाइकेशन करवाते हैं, तो चिक एम्ब्रियो लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेल नहीं लेते हैं हम चिक एम्ब्रियो के अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे और वो वहां पे बार बार क्या करेगा दोस्तों, ग्रोथ करेगा, और फिर वहां पर ग्रोथ करने के बाद में जब उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी फिर उसको हम ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट करते हैं। जब चिक एम्ब्रियो के अंदर हम इसका मल्टीप्लाइकेशन करवाते हैं तो वहां पर क्या कर देता है दोस्तों, वहां पर इसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इसकी पैथोजेनिसिटी, रिड्यूस होती है क्या, इसकी पैथोजेनिसिटी, और मेंटेन रखता है किसको, इम्यूनोजेनिसिटी या एंटीजेनिसिटी को, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लाइव वैक्सीन को कहां पे कल्चर किया जाता है, तो इसको हम चिक एम्ब्रियो में क्या करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर कल्चर नहीं करवाते। हम इसको कहां लेते हैं, चिक एम्ब्रियो के अंदर, इसको बार बार हम पास करते हैं, रिपीटली बार बार चिक एम्ब्रियो के अंदर हम उसको डालते हैं, तो जिसके द्वारा क्या बनती है, लाइव वैक्सीन बनती है, जिसके द्वारा उसकी पैथोजेनिसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। और इस वैक्सीन के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी कंडीशन में होता है, लिविंग कंडीशन में होता है, और लिविंग कंडीशन में होने के कारण ही इस वैक्सीन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लाइव वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इस वैक्सीन को किस नाम से जानते हैं, लाइव वैक्सीन के नाम से जानते हैं। अब आपको इसके एग्जांपल याद होने चाहिए जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई वैक्सीन के क्या एग्जांपल होते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ लाइव वैक्सीन, तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो, बॉय लव द वेरियस क्राइम, CR, चलो इधर लिख देता हूं बाकी के में, CRIM और E, ठीक है। बॉय लव द वेरियस क्राइम, इस ट्रिक को आप याद रख लो, बॉय लव द वेरियस क्राइम, इससे आपको ये सारी वैक्सीन क्या हो जाएंगी दोस्तों, याद हो जाएंगी। कैसे, B फॉर BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन, O फॉर ओरल पोलियो, ध्यान रखना सिर्फ पोलियो लिखा हुआ है ना दोस्तों, पोलियो दोनों होती है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन दोनों होती है, एक इनएक्टिवेटेड भी होती है, किल्ड वैक्सीन भी होती है, इसको हम IPV के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर IPV नहीं ले रहे, हम कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन ले रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में Y फॉर येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो, इसके बाद लव है, लव से यहाँ पे लाइव याद रख लेना, क्या आप भूल जाओगे किस चीज की ट्रिक है, तो आपको लव से याद रहेगा कि कौन सी ट्रिक है दोस्तों, ये लाइव वैक्सीन की ट्रिक है ये, ठीक है, लव से आपको ये याद रहेगा। टाइफाइड का याद रख लो, टाइफस या टाइफाइड रख लो, इसको टाइफाइड लिख लो। वेरियस से लिखो वेरिसेला, वेरियस से आप क्या याद रख लो, वेरिसेला वैक्सीन। इसके बाद C फॉर याद रखो आप कोलेरा, C फॉर आपको कोलेरा याद रखना है। R फॉर रूबेला, R फॉर आपको क्या याद रखना है, रूबेला एंड रोटा, दोनों याद रख लो, रूबेला भी और रोटा भी, रोटा वायरस और रूबेला वैक्सीन, रोटा वैक्सीन हो गई आपकी, ठीक है। I फॉर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की तीनों प्रकार की वैक्सीन आती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कोल्ड टाइप, ध्यान रखना, तीनों को मतलब लाइव भी आती है ये, आप इसको इन्फ्लुएंजा को आप लाइव में भी पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको इनएक्टिवेटेड है उसमें पढ़ोगे, और तीसरा जो सब टाइप है उसके अंदर भी पढ़ोगे। इसके बाद थर्ड, इसके बाद M आता है, तो M फॉर मीजल्स एंड मम्प्स, और ये आता है आपका एपिडेमिक टाइफस, ठीक है। तो ये आपकी सारी ट्रिक हो गई, आपको इसको याद करना है, इनको बार बार एक बार पढ़ो, याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। B फॉर BCG, O फॉर ओरल पोलियो, Y फॉर येलो फीवर, लव से लाइव हो गया, T से टाइफाइड हो गया, V से वेरिसेला, टाइफाइड भी दोनों में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। आप इनएक्टिवेटेड आती है वो भी आती है और ये लाइव भी आती है, ठीक है, दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। आप लाइव वाली भी टाइफाइड यूज कर सकते हो और इनएक्टिवेटेड वाली भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोलेरा हो गया, रूबेला या रोटा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया दोस्तों, मीजल्स मम्प्स हो गया और एपिडेमिक टाइफस हो गया। तो ये सारी जो वैक्सीन कौन सी होती है, लाइव वैक्सीन होती है। अब हमारे MCQ पे वापस आते हैं। तो BCG वैक्सीन हमने पढ़ा है, बॉय लव द क्राइम, तो उसमें BCG था, बॉय में O ओरल पोलियो वैक्सीन भी था, कोलेरा भी हमने पढ़ा है, देखो कोलेरा भी पढ़ा है हमने। तो IPV जो होती है ना दोस्तों, IPV ये कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन होती है। तो हमें तीनों ये पता लग गया, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइव वैक्सीन। तो जो IPV जो होती है ना वो लाइव वैक्सीन नहीं होती है। IPV कौन सी वैक्सीन होती है, एक किल्ड वैक्सीन होती है। IPV कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका IPV, ऑप्शन C। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए किल्ड वैक्सीन, इनमें से कौन सी किल्ड वैक्सीन नहीं है। तो हमने लाइव वैक्सीन पढ़ लिया,
अब हम कौन सी वैक्सीन पढ़ेंगे? किल्ड वैक्सीन पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सी किल्ड वैक्सीन नहीं है। तो हमें सबसे पहले जितनी भी किल्ड वैक्सीन है, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको लाइव वैक्सीन पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी आपको सारी जो किल्ड वैक्सीन है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये एमसीक्यू एग्जाम ऐसे कैसे आ जाएगा भाई और आप इसको कर दोगे। आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? आपको है ना जो भी उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस जो होते हैं ना, सभी ऑप्शंस के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी वाइज ही पढ़ा रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज तो हो ही रहे हैं, साथ में आपकी थ्योरी भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं एक बार किल्ड वैक्सीन की। किल्ड वैक्सीन, किल्ड जो वैक्सीन होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम करवाते हैं कल्चर। इसमें चिक एम्ब्रियो में कल्चर नहीं करवाते हैं, कहीं भी कल्चर करवा सकते हैं इसको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल है। इसके द्वारा उस कल्चर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा दोस्तों? मल्टीप्लाई करेगा। तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? मल्टीप्लाइकेशन होगा। कल्चर में क्या होगा दोस्तों? मल्टीप्लाइकेशन होगा। फिर वहां पर मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम खत्म करेंगे, किल करेंगे, उसको हम इनएक्टिवेट करेंगे। इनएक्टिवेटेड भाई क्या तो हीट के द्वारा करेंगे या फिर हम इसको किसके द्वारा करेंगे? केमिकल्स के द्वारा करेंगे। और जो केमिकल मेनली यूज किया जाता है दोस्तों, दैट इज फॉर्मेलिन। केमिकल जो यूज किया जाता है उसका एग्जांपल क्या है? फॉर्मेलिन है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं मेनली, तो फॉर्मेलिन यूज करते हैं। उसके बाद में जब वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगा तब उसके द्वारा हम क्या बनाएंगे दोस्तों? वैक्सीन बनाएंगे। उसके द्वारा हम क्या बनाएंगे? वैक्सीन। और इस प्रकार की जो वैक्सीन है वो क्या कहलाएगी दोस्तों? किल्ड वैक्सीन कहलाएगी। इस प्रकार की वैक्सीन किल्ड वैक्सीन कहलाएगी। अब हम इस वैक्सीन के जो टाइप हैं, जो किल्ड जो वैक्सीन, इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। तो इसके किल्ड के हम एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। इसके बाद आता है, मैंने वहां पर आपको ओरल पोलियो वैक्सीन बताया था, मैंने बताया लाइव वैक्सीन है। और आईपीवी क्या बताया था? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन क्या बताया था दोस्तों? तो आपने कहा था कि सर हाँ, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, वो कौन सी आएगी सर? किल्ड वैक्सीन आएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो आईपीवी हो गई एक। इसके बाद आता है T4 आता है दोस्तों TBE, टिक बोर्न एनसेफेलाइटिस। मतलब एक ऐसे एनसेफेलाइटिस जो किसके द्वारा खोज किया जाता है? टिक्स के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम टिक बोर्न एनसेफेलाइटिस। इसकी जो वैक्सीन जो बनाई जाती है दोस्तों, वो भी कौन सी वैक्सीन होती है? आपकी किल्ड वैक्सीन होती है। इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस। इसके अलावा आपका रेबीज, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा। मैंने आपको वहां भी बताया था, वहां पे कोल्ड टाइप इन्फ्लुएंजा था, यहां पर इनएक्टिवेटेड टाइप इन्फ्लुएंजा है, तो इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा आपका प्लेग, इसके अलावा आपका पर्टुसिस, ठीक है। तो इसकी भी आप क्या बना सकते हो? ट्रिक बना सकते हो दोस्तों। इसकी भी आप क्या बना सकते हो? ट्रिक बना सकते हो। पहले तो हो गई हिट, HIT, हिट। और इसके बाद आ गया आपका जिरिप। देखो हिट, तो हिट किल करने के लिए जो मस्किटो किलर आता है या फिर कॉकरोच को मारने के लिए क्या आता है? हिट आता है। तो उससे आप याद रखना, हिट मतलब किल करने वाला, याद करने के लिए। तो HIT हो गया। तो H फॉर हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, IP वैक्सीन हो गया, TB हो गया, जापानीज जो एनसेफेलाइटिस है वो हो गया, रेबीज हो गया, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा हो गया आपका, इसके अलावा आपका प्लेग हो गया, और आपका एक क्या हो गया दोस्तों? पर्टुसिस हो गया। तो आप इसको याद रख लो, HIT हिट और जिरिप, JRIPP। या फिर एक इसमें आप टाइफस हो लिख लो तो पूरा ही बन जाएगा। टाइफस भी होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप इसको याद रख सकते हो। अभी ट्रिक पूरी बन गई, हिट जिरिप्ट, ठीक है। टाइफस भी एक वैक्सीन होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, बट ट्रिक बनाने के लिए हमारे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। तो उसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? हिट जिरिप्ट, हिट जिरिप्ट। तो हिट जिरिप्ट किल्ड वैक्सीन है, हिट जिरिप्ट किल्ड वैक्सीन है। बॉय लव द क्राइम लाइव वैक्सीन है, बॉय लव द क्राइम लाइव वैक्सीन है, हिट जिरिप्ट किल्ड वैक्सीन है। तो ये आपका किल्ड वैक्सीन की जो एग्जांपल है वो हो गई। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर लेके आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए किल्ड वैक्सीन? कौन सी किल्ड वैक्सीन नहीं है? तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है या नहीं है? आपको हाँ सर है। इसके बाद प्लेग जो वैक्सीन है वो है या नहीं है? वो भी मैंने आपको कराया है। TBE टिक बोर्न एनसेफेलाइटिस है या नहीं है? ये भी है।
लेकिन जो रोटा वायरस जो होती है दोस्तों, दैट इज लाइव वैक्सीन। रोटा वायरस एक लाइव वैक्सीन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोटा वायरस। रोटा वायरस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है दैट इज ए लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन नहीं है। और लाइव वैक्सीन की क्या ट्रिक बताई मैंने? बॉयल आउट द वेरियस क्राइम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें बाकी के जो दोनों जो टाइप है, मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं इसमें। एक लाइव बताया, एक किल्ड बताया, एक सब यूनिट टाइप बताया है, और एक आपको बताया कंबाइंड। तो इसमें हम दोनों जो टाइप है, सब यूनिट और कंबाइंड, उनके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पेंटावेलेंट वैक्सीन, कि कौन सा पेंटावेलेंट वैक्सीन में इंक्लूडेड नहीं है? डीपीटी नहीं है, हेपेटाइटिस है ये, जिस नहीं है हेपेटाइटिस, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं है, बीसीजी नहीं है, या फिर एचआईवी नहीं है। तो इन सब के बारे में बात करते हैं कि पेंटावेलेंट में कौन सी इंक्लूडेड नहीं होती है। तो सबसे पहले थर्ड और फोर्थ टाइप देखते हैं हम। टाइप ऑफ वैक्सीन में थर्ड जो टाइप है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन के अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कोई भी पार्ट या केमिकल लेते हैं हम, इसके जिसके द्वारा हमें क्या बनाई जाती है दोस्तों? वैक्सीन बनाई जाती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? सब यूनिट के नाम से हम इसे जानते हैं, उसे हम सब यूनिट के नाम से जानते हैं। अब इसके कई टाइप होते हैं। सबसे पहला ए हम पढ़ते हैं इसमें, टॉक्सोइड। टॉक्सोइड, टॉक्सोइड के अंदर क्या होता है दोस्तों? कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? केमिकल्स रिलीज करते हैं, और उन केमिकल्स को हम किस नाम से जानते हैं? एंडोटॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एंडोटॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। तो हम इस एंडोटॉक्सिन को लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें कुछ लेना देना नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल जो रिलीज कर रहा है एंडोटॉक्सिन्स, वो लेंगे हम, और इनको डिटॉक्सिफाइड किया जाएगा। डिटॉक्सिफाइड मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल न हो जाए ये, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं दोस्तों? डिटॉक्सिफाइड करते हैं। और इनको डिटॉक्सिफाइड करने के बाद में फिर हम इनका किस में यूज करते हैं? इनसे वैक्सीन बनाते हैं। अब ये जो वैक्सीन जो होगी ना, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसके जो टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, उनको क्या करती है दोस्तों? खत्म करती है। टॉक्सिन्स को क्या करती है? ये डिस्ट्रॉय करती है। तो इस प्रकार की जो वैक्सीन होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? सब यूनिट वैक्सीन कहलाती है। सॉरी, किस? टॉक्सोइड वैक्सीन कहलाती है। कौन सी वैक्सीन कहलाती है? टॉक्सोइड वैक्सीन कहलाती है। कि ऐसी वैक्सीन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंडोटॉक्सिन्स लेकर उनको डिटॉक्सिफाइड करते हैं, मतलब उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स को खत्म करते हैं, और फिर उससे वैक्सीन बनाते हैं जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म न करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेनली जो टॉक्सिन्स हैं उनको क्या कर देता है दोस्तों? खत्म करता है। तो इस प्रकार की जो वैक्सीन होती है मेनली, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सब यूनिट वैक्सीन के नाम से। और सब यूनिट वैक्सीन में भी कौन सा टाइप हो गया दोस्तों? टॉक्सोइड वैक्सीन हो गया। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? टॉक्सोइड वैक्सीन। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं हम। एग्जांपल्स जो है ना, 2 एग्जांपल तो सबको पता है, किसी से भी पूछ लो सब बता देंगे। एक है टिटनस, टिटनस टॉक्सोइड, सबको पता है इसके बारे में। इसके अलावा एक जो टाइप है वो सबको पता होता है, डिप्थीरिया। ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी आपको और भी पता होने चाहिए, जैसे एंथ्रेक्स। एक आपका आता है आपका एसेल्युलर पर्टुसिस। ध्यान रखना मैंने पर्टुसिस नहीं लिखा है, एसेल्युलर पर्टुसिस लिखा है। पर्टुसिस मैंने आपको किल्ड में करवाया है, यहां पर एसेल्युलर पर्टुसिस लिखा है मैंने आपको, ठीक है। डिप्थीरिया हो गया। एक आपका हो गया दोस्तों इन्फ्लुएंजा सब यूनिट। इन्फ्लुएंजा सब में आ रहा है। इन्फ्लुएंजा लाइव के अंदर भी आया था, वहां पे कोल्ड टाइप था। किल्ड के अंदर भी आया था, वहां पे इनएक्टिवेटेड था। और यहां पर इन्फ्लुएंजा कौन से टाइप के दोस्तों? सब यूनिट टाइप की है। यहां पे कौन सी टाइप की है? सब यूनिट टाइप की। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? इन्फ्लुएंजा सब यूनिट के नाम से जानते हैं। 2 एग्जांपल तो बच्चे को पता है, डिप्थीरिया और टिटनस के, लेकिन बाकी के जो है वो नहीं पता होते, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी जो ट्रिक हो गई दोस्तों वो हो गई ताड़ी। क्या हो गई? ताड़ी इसकी ट्रिक हो गई। तो ताड़ी के द्वारा आप टॉक्सोइड या जो टॉक्सोइड जो वैक्सीन है वो बना सकते हो। वो जो एग्जांपल है ताड़ी है उसके याद रखना। टिटनस है, एंथ्रेक्स है, एसेलुलर पर्टुसिस है, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा सब यूनिट है। इसके बाद सेकंड जो टाइप है सब यूनिट के अंदर दोस्तों वो आता है आपका पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। और थर्ड जो आता है इसके अंदर वो आता है आपका कंजॉइंट वैक्सीन, या कॉन्जुगेटेड लिख लो, कॉन्जुगेटेड। देखो पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट लेते हैं हम, ठीक है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? पॉलीसैकेराइड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पॉलीसैकेराइड जो वैक्सीन होती है दोस्तों वो थोड़ी सी लेस इम्यूनोजेनिक होती है, इम्यूनोजेनिसिटी को थोड़ा कम इफेक्ट करती है। इसलिए हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं दोस्तों? प्रोटीन मिला देते हैं। उसके अंदर क्या मिला देते हैं? हम प्रोटीन मिला देते हैं। और प्रोटीन को और पॉलीसैकेराइड को, इन दोनों को साथ में अगर हम देते हैं तो दोस्तों इस प्रकार की जो वैक्सीन है वो क्या कहलाती है? कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कहलाती है।
प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड अगर दोनों मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, आपको कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कहलाती है। प्रोटीन जो पार्ट है वो क्या कॉज करता है, इम्यूनोजेनिक एक्शन ज्यादा बढ़ा देता है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स हो, ज्यादा मात्रा में क्या बने, एंटीबॉडी बने। तो पॉलीसेकेराइड अगर यूज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो दो वैक्सीन होती है दोस्तों, इसके सेम एग्जांपल होते हैं। इन वैक्सीन को हम बिना प्रोटीन के भी बना सकते हैं और प्रोटीन के साथ भी बना सकते हैं। तो इनका एग्जांपल है आपका मेनिंजोकोकल, इसके अलावा एक इसका एग्जांपल है आपका HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये जो वैक्सीन होती है इनको हम पॉलीसेकेराइड और कॉन्जुगेटेड, एग्जांपल आपके लिए आसान है क्योंकि दोनों को सेम है। इनको बिना कॉन्जुगेशन के, मतलब बिना प्रोटीन के भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, सिर्फ पॉलीसेकेराइड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और साथ में कॉन्जुगेटेड जो फॉर्म है दोस्तों उसके अंदर भी क्या होती है, ये अवेलेबल होती है। तो ये आपका हो गया बी पॉलीसेकेराइड और सी हो गया कॉन्जुगेटेड। एक और लिख लो, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है दोस्तों, ये ऐसी वैक्सीन होती हैं जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मतलब कि इसके अंदर हम जो डीएनए है ना उसको मॉडिफाइड कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डीएनए को क्या करते हैं हम मॉडिफाइड करके उसका हम यूज करते हैं। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल याद रखना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के रूप में क्या है, अवेलेबल है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज द एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या एग्जांपल ऑफ सब यूनिट, क्योंकि सब यूनिट का ही टाइप है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट किसका टाइप है, सब यूनिट का ही टाइप होता है। तो ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है दोस्तों, तो मैंने सारे करवा दिए आपको। देखो सब यूनिट में हमने पढ़ा, पहला टॉक्सोइड पढ़ा, माइक्रोऑर्गेनिज्म का टॉक्सोइड यूज करते हैं। एग्जांपल टिटनस है, एंथ्रेक्स है, एसेलुलर पर्टुसिस है, डिप्थीरिया है और इन्फ्लुएंजा है। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड और कॉन्जुगेटेड बता दें, सिर्फ पॉलीसेकेराइड के रूप में कार्बोहाइड्रेट यूज करके बना सकते हैं, लेकिन साथ में प्रोटीन बना देते हैं तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या हो जाती है, इनकी ज्यादा डेवलप हो जाती है। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन मैंने बता दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है वो हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, दैट इज कंबाइंड वैक्सीन। नेक्स्ट जो वैक्सीन थी, फोर्थ जो टाइप था, दैट वाज कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन कुछ नहीं है, कंबाइंड वैक्सीन का मतलब आप समझ जाओ कि ऐसी वैक्सीन जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा हम वैक्सीन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम किस नाम जानते हैं, कंबाइंड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। जैसे डीपीटी, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, तीनों यूज कर रहे हैं। डीटी, डिप्थीरिया और टिटनस की जो वैक्सीन है वो हम यूज कर रहे हैं। एक आती है डीपीटीपी, ये जरूर ध्यान रखना, डीपीटीपी में डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस प्लस पोलियो, लेकिन पोलियो ओरल फॉर्म में नहीं है ये, तो कौन सी है, ये किल्ड है, मतलब इनएक्टिवेटेड वाली है, ये इनएक्टिवेटेड पोलियो है ये, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। डीपीटीपी पूछ ले कि कौन कौन सी वैक्सीन होती है, तो डीपीटी तो सबको पता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, लेकिन साथ में पी का भी ध्यान रखना कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है ये, किल्ड वैक्सीन है ये, ठीक है। इसके अलावा पेंटावेलेंट, ये जरूर ध्यान रखना आपको, पेंटावेलेंट जो है उसको याद रखना है क्योंकि इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पेंटावेलेंट का मतलब क्या है दोस्तों कि 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है ये, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पेंटावेलेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 2011 में इसको स्टार्ट किया था और सिर्फ 2 ही स्टेट के अंदर जब स्टार्ट किया गया था, जब इसको स्टार्ट किया था तो सिर्फ 2 ही जो स्टेट है वहां पर इसका सबसे पहले क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो वो जो 2 स्टेट थे दैट वाज केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु जो 2 ऐसे स्टेट थे जहां पर इनको सबसे पहले क्या किया गया था, यूज किया गया था। अब वैक्सीन कौन सी आती है वो जरूरी है इसके अंदर, तो एक जो वैक्सीन आती है दोस्तों दैट इज डीपीटी। तो डीपीटी में 3 आ गया कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। डिप्थीरिया आ गई, पर्टुसिस आ गई, टिटनस आ गई। एक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस जो बी वैक्सीन है वो आती है, और एक इसके अंदर आती है दोस्तों HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मैंने पहले इसकी फुल फॉर्म आपको लिखवा रखी है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। तो ये पेंटावेलेंट के अंदर आपकी आती है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, फिर एक चीज और बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने के बाद। तो पेंटावेलेंट में डीपीटी शामिल है, हाँ जी है। हेपेटाइटिस बी शामिल है, हाँ जी है। HIV शामिल है, हाँ जी है। BCG शामिल है, जी नहीं है। तो BCG कौन सी वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है। BCG तो कौन सी वैक्सीन होती है दोस्तों, लाइव वैक्सीन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा BCG। अब देखो
कुछ फॉर्म और आती है वैक्सीन की जो आपको याद होना चाहिए, जैसे पॉलीवैलेंट। कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पॉलीवैलेंट वैक्सीन का मीनिंग क्या है। तो जैसे दोस्तों कोरोना है, उसकी कई सारी क्या होती है, स्ट्रेन होती हैं, अलग अलग स्ट्रेन आती जाती हैं आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक रहेगा, लेकिन उसकी कई सारी स्ट्रेन्स का यूज करें हम, मैनी स्ट्रेन्स का हम क्या करें इसमें यूज करें। जैसे न्यूमोकोकल में यूज करते हैं, पोलियो में यूज करते हैं, पोलियो की वैक्सीन उसमें यूज करते हैं, न्यूमोकोकल में यूज करते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम कई सारी स्ट्रेन क्या करते हैं हम यूज करते हैं, उसकी कई सारी, जैसे इंसानों की कई सारी मान लो प्रजाति है, फिर उसके बाद जाति आती है, तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या होती है, स्ट्रेन्स होती है अलग अलग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही रहेगा, लेकिन उसकी कई सारी क्या रहेंगी, स्ट्रेन रहेंगी। तो कई सारी स्ट्रेन का हम यूज करें दोस्तों, उससे हम किस नाम से जानते हैं, पॉलीवैलेंट के नाम से जानते हैं। तो इसको आप पेंटावैलेंट से कंफ्यूज मत होना। ये पॉलीवैलेंट का मतलब होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कई सारी स्ट्रेन्स को यूज करके जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पॉलीवैलेंट के नाम से जानते हैं। एक आती है ऑटोजीनस। ये भी ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, कोई भी पर्सन होगा, कोई भी पेशेंट है, मान लो ये पेशेंट है, इस पेशेंट को डिजीज है, तो इस पेशेंट के हम क्या लेंगे दोस्तों, इस पेशेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या करेंगे, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम क्या बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे, और इस वैक्सीन को इसी पेशेंट को हम लगाएंगे। तो इस प्रकार की वैक्सीन क्या कहलाती है, ऑटोजीनस वैक्सीन कहलाती है। इस प्रकार की वैक्सीन क्या कहलाती है, ऑटोजीनस वैक्सीन कहलाती है, कि सेम पेशेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके उसी के अंदर वैक्सीन, उसी से वैक्सीन बनाकर उसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करना क्या कहलाती है, ऐसी वैक्सीन ऑटोजीनस वैक्सीन कहलाती है। तो ये टर्म भी आपको याद रखना है। एक चीज और बताऊंगा लास्ट, अगर हम बात करें दोस्तों लाइव वैक्सीन में और किल्ड वैक्सीन में, तो ज्यादा पावरफुल कौन सी होती है, तो आप ध्यान रखना मोर पोटेंट जो होती है ना वो लाइव होती है, लेकिन ज्यादा स्टेबल पूछे तो ज्यादा, क्योंकि किल्ड है अभी तो खत्म ही हो गई, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लाइव वैक्सीन का तो डर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, काम नहीं कर पाए, तो इनमें तो कोई, तो ये स्टेबल ज्यादा होती है, पोटेंट कम है लेकिन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये ज्यादा पावरफुल होती है, मोर पोटेंट होती है, ये क्या होती है दोस्तों, ज्यादा स्टेबल होती है। ये दो प्रकार की एंटीबॉडीज बनाती हैं, आईजीजी भी बनाती है और आईजीए भी बनाती है। ब्रेस्ट मिल्क में भी सबसे ज्यादा आईजीए पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा आईजीजी पाया जाता है। और किल्ड वैक्सीन वो एक ही प्रकार की एंटीबॉडी मेनली बनाती है, आईजीजी बनाती है, बस ये और चीज ध्यान रख लेना। तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडिंग पेंटावैलेंट वैक्सीन, ये मैंने आपको करवा दिया, आंसर बीसीजी हो गया। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं, वो वैक्सीन पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन वैक्सीन के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो नहीं पढ़ते। वैक्सीन के अंदर भी दोस्तों मिक्सिंग की जाती है, अदर पार्ट्स भी होते हैं वैक्सीन के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके जो पार्ट्स हैं उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उनमें तीन चीजें मेन इंक्लूड होती है, उसमें से एक के लिए क्वेश्चन है, तीनों मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन वैक्सीन। वैक्सीन के अंदर हम प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं, लैक्टोज यूज करते हैं, एल्यूमिन यूज करते हैं, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप टॉपिक डाल लेना अदर पार्ट ऑफ वैक्सीन, अदर पार्ट ऑफ वैक्सीन। कि वैक्सीन के कौन कौन से और चीजें वैक्सीन के अंदर क्या की जाती है दोस्तों, मिक्स की जाती है। इसके अलावा, किसके अलावा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया हमने, उसके जो पार्ट्स लिए, उसके अलावा जो चीजें हमने मिक्स की उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक इसके अंदर हम यूज करते हैं दोस्तों प्रिजर्वेटिव्स, जो कि ये क्वेश्चन ही है आपका। एक हम इसके अंदर यूज करते हैं एडजुवेंट, और एक हम यूज करते हैं इसके अंदर स्टेबिलाइजर। तीन चीजें हम यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो सेकेंडरी इंफेक्शन कोज कर सकता है, मतलब सॉरी कोई भी वैक्सीन जो है वो सेकेंडरी इंफेक्शन कोज कर सकती है, मतलब उसी के द्वारा डिजीज हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो केमिकल यूज करते हैं, प्रिवेंट द सेकेंडरी इंफेक्शन, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के नाम से जानते हैं। एडजुवेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम पावर को बढ़ाएं, वैक्सीन की पावर को क्या करें, हम इंक्रीज कर रहे हो, तो वैक्सीन की पावर क्या होती है, इम्यूनोजेनिसिटी, तो ये क्या करते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी को क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज कर देते हैं।
ठीक है, तो ऐसे केमिकल क्या कहलाते हैं दोस्तों? एडजुवेंट कहलाते हैं। ऐसे केमिकल क्या कहलाते हैं? एडजुवेंट कहलाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करते हैं। स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वैक्सीन को ना कई सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस के दौरान जो वैक्सीन है वो क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। उसको बचाने के लिए हम उसके अंदर कुछ केमिकल्स हम उसके अंदर मिक्स करेंगे। उनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं। कैसे, किसको मेंटेन रखेंगे भाई? पीएच को मेंटेन रखेंगे। भाई वैक्सीन की पीएच है, मान लो एसिडिक पीएच है वैक्सीन की, वो क्या हो सकती है? एसिडिक पीएच वैक्सीन की खत्म हो सकती है, तो उसको हमें क्या करना है? बचाना है, तो केमिकल मिलाना पड़ेगा। कौन सा मिलाएंगे हम? स्टेबलाइजर मिलाएंगे। कई कोल्ड प्रोसेस से गुजरती है, ये कोल्ड चेन का यूज करते हैं वैक्सीन में, उसको उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। कौन सा केमिकल यूज करेंगे हम दोस्तों? आपके जो स्टेबलाइजर है वो हम इसके अंदर क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो पीएच को बचाएगी कोल्ड से। इसके अलावा ग्लास वायल का यूज करते हैं, तो ग्लास वायल के अंदर भी ये क्या हो सकती है? अटैच होकर खराब हो सकती है, तो वहां भी उसको बचाने के लिए, एडिरेंस को बचाने के लिए वैक्सीन ग्लास से रिएक्शन नहीं करे, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो, उससे अटैच नहीं हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म खत्म नहीं हो, उसके पार्ट्स खत्म नहीं हो, तो जो केमिकल यूज करेंगे उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? स्टेबलाइजर के नाम से जानेंगे। इसमें ज्यादातर जो डेफिनेशन है वो नहीं पूछता कि भाई ये क्या करता है, बट इसके जो एग्जांपल्स है ना वो हर एक के क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। तो प्रिजर्वेटिव के जो एग्जांपल है वो है आपके फॉर्मेल्डिहाइड, और एक एग्जांपल और याद रख लेना, थियोमर्सल। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और थियोमर्सल, फॉर्मेल्डिहाइड और थियोमर्सल इसके एग्जांपल हैं प्रिजर्वेटिव के। एडजुवेंट के, ये शायद क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एडजुवेंट के कौन कौन से। जब ये हो जाएगा खत्म तो एक बार में जल्दी जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। तो एडजुवेंट के जो एग्जांपल है दोस्तों वो आपके आते हैं एल्यूमिनियम के साल्ट। तो एल्यूमिनियम में कौन कौन से साल्ट आते हैं? एक तो आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक आता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम आप आगे लिख लेना खुद, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एक आता है पोटेशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम, ये यूज करते हैं हम एडजुवेंट के रूप में, जो कि इम्यूनोजेनिसिटी को ज्यादा इंक्रीज करते हैं, ताकि कम से कम इम्यूनोजन का हम क्या करें? यूज करें, कि इम्यूनोजन का यूज कम से कम करना पड़े, ज्यादा बॉडी के प्रति क्या करें? वैक्सीन रेस्पॉन्स दिखाए। तो जो केमिकल्स हम यूज करते हैं दैट आर नोन एज एडजुवेंट। इसके बाद स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर के अंदर हम कौन कौन से यूज करते हैं? एक लैक्टोज यूज करते हैं, एक हम एल्ब्यूमिन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, एल्ब्यूमिन लिख रहा हूं यहां पे, और एक हम सोडियम के और पोटेशियम के साल्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट्स हैं वो हम यूज करते हैं। तो उनका यूज हम किस में करते हैं दोस्तों? स्टेबलाइजर की यूज में करते हैं, जो कि पीएच से वैक्सीन को स्टेबल रखते हैं, कोल्ड प्रोसेस से बचाते हैं, और जो ग्लास वायल है उसके द्वारा होने वाली कोई भी प्रॉब्लम है उससे हमें बचाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स, जो तीनों के एग्जाम्पल है ना दोस्तों, ये जरूर याद कर लेना आप। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन वैक्सीन। ठीक है, इसमें देखो लैक्टोज आया, लैक्टोज क्या है? एक स्टेबलाइजर है, बताया था मैंने आपको, लैक्टोज इज स्टेबलाइजर। एल्ब्यूमिन क्या है? एक स्टेबलाइजर ही है ये। एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, ये क्या है? एक एडजुवेंट है, एडजुवेंट। और थियोमर्सल और फॉर्मेल्डिहाइड दैट आर द प्रिजर्वेटिव इन वैक्सीन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इसका। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन देखे हमने दोस्तों, लेकिन इन 5 क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। मान लो मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करवा दूं कि इसमें ये यूज होता है, और आपको और ऑप्शन जो है इतने सारे हैं इसमें, मान लो अगले क्वेश्चन में उसमें एल्ब्यूमिन दे दे, लैक्टोज दे दे, और कुछ पूछ ले, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह थियोमर्सल दे दे, तो वो सब चीजें आपको थ्योरी बेस के साथ में क्या करवा रहा हूं? आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अब मैं आपको एक एक वैक्सीन लूंगा। जैसे मान लो बीसीजी वैक्सीन है तो उसको लूंगा, कौन से बैक्टीरिया के लिए होती है, क्या फुल फॉर्म होती है, बैसिलस कालमेटिक यूरिन, सबको पता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, सब कैसे लगाया जाता है, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।